हेलो, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता। इस वीडियो में उन सभी गर्भवती माताओं को बताऊंगी कि किसकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है और किसकी सीजर से होनी है। क्या होता है, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गर्भवती माताएं आती हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि आप देख लेना, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सीजर नहीं कराना चाहती, जबकि वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं लगता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ उन सभी गर्भवती माताओं को कि डॉक्टर कोई ज़बरदस्ती ऑपरेशन नहीं करता है और ऑपरेशन सबके नहीं होते। अधिकांश महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कुछ महिलाएं, पहले तो 15% थी, अब 20, 25, 30% सीजर के केस होने लगे हैं। लेकिन जब कोई दिक्कत होती है माँ को या बच्चे को, तभी वो सीजर की एडवाइस करता है और काउंसलिंग भी करता है। अगर ये सीजर नहीं किया समय पर तो माँ को भी परेशानी हो सकती है और बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। तब बड़ी मुश्किल से वो लोग परमिशन देते हैं सीजर की। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनको पहले से ही मालूम हो कि ये डिलीवरी मेरी नॉर्मल हो सकती है और ये डिलीवरी मेरी सीजर से ही होगी। जैसे कि मैंने बताया कि अधिकांश डिलीवरी तो नॉर्मल होती है, मतलब 70-75% डिलीवरी तो नॉर्मल होती है। कुछ डिलीवरी, जब वो लेबर पेन में कोई गर्भवती महिला आती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, जो उनका पुराने पर्चे होते हैं, सोनोग्राफी रिपोर्टें होती हैं, वो सोनोग्राफी रिपोर्टें लाती हैं। अगर उनकी डिलीवरी पहली ऑपरेशन से होती है तो हमें ये क्वेश्चन करना पड़ता है कि पहला ऑपरेशन क्यों हुआ था। जब वो कहती हैं कि नहीं, हमारा बच्चे की नाल फंस गई थी, आवल नीचे आ गई थी, बच्चा आड़ा हो गया था, बच्चा उल्टा था और बाकी तो सब ठीक था, पेल्विस अच्छी थी, हड्डी अच्छी थी, लेकिन वो नाल फंसने से हो गया था, तो हमारा ये क्वेश्चन होता है उनसे कि अगर आपका पहला ऑपरेशन से बच्चा था तो कितने साल का है बच्चा। अगर वो कहती हैं कि हमारा अभी 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए होते हैं और सब कुछ अच्छा होता है, जो नीचे की हड्डी होती है जिसके द्वारा बच्चा बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू, वो भी सब अच्छा है, तो हम उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर सकते हैं अगर उसकी स्कार थिकनेस कम नहीं हुई है। दूसरा, जो उस कहीं कोई किसी तरह की कोई उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है, सारी पोजीशन उसकी सही है और नीचे की हड्डी अच्छी है और पहली डिलीवरी का जो गैप है वो ज़्यादा है। कभी किसी में जो गैप कम होता है, मान लो 1.5 साल हुआ है, तो उसमें हम ज़्यादा इंतज़ार अगर नॉर्मल डिलीवरी का करते हैं तो वो यूट्रस जो होता है, बच्चेदानी होती है, वो फटने का डर रहता है, तो हम उसको ज़्यादा ट्रायल नहीं कर सकते। तो पहला तो ये क्वेश्चन हो गया जिनका पहला ऑपरेशन से बच्चा है, सब कुछ ठीक है, हड्डी ठीक है, समय का गैप ज़्यादा है, दूसरा बच्चा मतलब अच्छे समय के गैप से हुआ है, स्कार थिकनेस कम नहीं हुई है, तो हम उसको तो ट्रायल देंगे, हो सकता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और जिनके दूसरे या तीसरे बच्चे हैं, सोनोग्राफी में सब कुछ अच्छा है, एमनियोटिक फ्लूइड भी अच्छा है, मतलब वजन भी है ना ज़्यादा, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि 4 किलो से ज़्यादा का है या बहुत बच्चा IGR है, उसको भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करेंगे। जो ब्रीच वाली कंडीशन होती है, अगर वो पहला बच्चा है तो हम लोगों को ये लगता है कि जो बच्चे का सिर है, कि सब कुछ डिलीवर हो जाए और बच्चे का सिर ना फंस जाए, तो हम पहले बच्चे वालों को कहेंगे कि आप है ना सीजर का कंसेंट दे दें। अगर बच्चे का सिर फंस गया तो एक तो बच्चे की भी हानि हो सकती है और दिक्कत में आ सकते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि पहला जो ब्रीच है और प्राइमी है तो हम उसकी डिलीवरी सीजर से कर दें, लेकिन जब सेकेंड और थर्ड है तो हम नॉर्मल का ट्राई कर लेते हैं। आड़ा है तो फिर हमें सीजर करना होता है। जब हम उसकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में प्लेसेंटा को ये देखते हैं कि पूरी तरह से वेजाइना से होके जो बाहर आता है बच्चा, जो सर्विक्स का मुंह होता है, पूरा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया लो या
कम वाला प्लेसेंटा प्रीविया होता है जो सर्विक्स के मुंह को कवर नहीं करता, वो तो नॉर्मल हो जाता है। अगर शुरू में उसने सोनोग्राफी कराई होती है तो आखिरी की सोनोग्राफी में तो नॉर्मल रहता है। लेकिन जो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया होता है, जो पूरा जो सर्विक्स का मुंह है उसको पूरा कवर किया हुआ है, अगर हम उसका इंतज़ार करते हैं नॉर्मल के लिए, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है तो जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से अलग हो जाएगी और ब्लीडिंग की शुरुआत हो जाएगी, जिससे बच्चे को हानि हो सकती है। क्योंकि वो जो प्लेसेंटा है वो ब्लड की पूरी सप्लाई करती है बच्चे को, माँ के थ्रू बच्चे को पूरी ब्लड की सप्लाई होती है। अगर वो सेपरेट हो जाएगा तो बच्चे को भी हानि हो सकती है और उसके बाद फिर माँ पर भी असर होता है, क्योंकि ब्लड बुरी तरह से बहने लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका सीजर हो जाए। तो पहला तो जैसे मैंने आपको बताया प्राइमी है और ब्रीच है, तो हम ऑपरेशन करेंगे। और अगर दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है, आड़ा है, तो वो भी अगर सीधा नहीं होता तब हम उसको ऑपरेशन करेंगे। लेकिन दूसरे तीसरे बच्चे अक्सर नॉर्मल हो जाते हैं, केवल जैसे आड़ा है या कोई अन्य समस्या आ गई है इमरजेंसी में, तो फिर अपन उसको ऑपरेशन की करते हैं। लेकिन 90% बच्चे सेकंड और थर्ड नॉर्मल हो जाते हैं। प्राइमी में जैसे मैंने बताया आपको, ब्रीच हो, आड़ा हो, तो फिर अपन को सीजर करना है। प्लेसेंटा प्रीविया किसी भी, चाहे वो प्राइमी हो या सेकंड हो या थर्ड है, पूरी तरह से अगर वो कवर है बच्चेदानी के मुंह को, तो हम उसको फिर सीजर का डिसीजन लेंगे। तो पहला हो गया आपका आड़ा, दूसरा हो गया आपका प्लेसेंटा प्रीविया जो बिल्कुल कवर थी। जब उसका ब्लड प्रेशर हमने चेक किया, ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा था और उसकी हिस्ट्री भी ब्लड प्रेशर की रही है। कभी तो क्या होता है, हिस्ट्री नहीं होती, अचानक भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करते हैं। किसी को प्री एक्लेम्शिया की स्टेज मिलती है, मतलब हो सकता है कि आगे दौरे ना आने लगें, कन्वर्शन ना आने लगें। एल्बुमिन करते हैं यूरिन का तो ++ आता है, 2+ आता है, 3+ आता है। बीपी देखते हैं तो 160-100 से ऊपर आ रहा है, तो प्री एक्लेम्शिया की स्टेज होती है। ऐसी कंडीशन में भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हम ऑपरेशन से बच्चा कर दें। अगर कन्वर्शन आएगा तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी, फिर हम वही बच्चे और माँ की स्थिति गड़बड़ होने लगेगी। जब सोनोग्राफी में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बहुत कम होता है, जैसे सीवियर है, ना के बराबर है, तब भी हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर हम इसको ऑपरेशन से निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल की ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा ना नीचे खिसके और जो पानी है कम हो गया है उसकी वजह से बच्चे की धड़कन ना कम होने लगे और इमरजेंसी में एकदम से डिसीजन सीजर का लेना पड़ेगा। और अगर उसमें लेट हो जाते हैं तो फिर बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो उसमें भी हम चाहते हैं कि अगर इसका ना के बराबर एमनियोटिक फ्लूइड है तो सीजर से ले लें। कभी अपन सोनोग्राफी में कार्ड राउंड दी नेक, एक लूप, किसी को 2 लूप 3 लूप भी आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी स्थितियों में अपन सीजर ही कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर वो लूप टाइट होती है तो बच्चे की जो FHS अपन सुनते हैं वो कम होने लगती है, बच्चा नीचे नहीं आता, वो जो टाइट लूप होती है वो खिंचती है। अगर अपने पास टाइट लूप वाले केस हैं तो उसमें कोई एक आध केस ऐसा भी होता है कि जो टाइट लूप है और खिंच रहा है, तो बच्चे की धड़कन कम होने लगती है और बच्चा नीचे नहीं खिसकता। कुछ केसों में ना बच्चे की धड़कन कम होती है और आराम से डिलीवर हो जाती है। 2 लूप भी होते हैं, 3 लूप भी होते हैं और डिलीवरी हो जाती है, 1 लूप भी होता है, डिलीवरी हो जाती है। किस कंडीशन में अपन लूप की वजह से परेशान होंगे कि वो टाइट लूप है और बच्चे का जो गर्दन है उससे वो दब रही है, और जब अपन बच्चे की FHS चेक कर रहे हैं तो वो कम हो रही है। और दूसरा, जब देखेंगे कि अरे ये तो बच्चा नीचे भी नहीं आ रहा है, तब अपन ऑपरेशन का डिसीजन लेंगे। हर केस में ये नहीं है कार्ड राउंड दी नेक आ रहा है और अपन ने ऑपरेशन का डिसीजन ले लिया। ऐसे ही जैसे एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर आपने कहा कि बहुत कम आया है तो अपन एक बार कहेंगे ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। अगर थोड़ा बहुत कम है तो उसकी भी हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करेंगे। किसी को क्या होता है,
ऐसे केस आते हैं जब वो कहते हैं कि हमारा 2 ऑपरेशन से बच्चे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में अपन नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई नहीं करते, या वो ये बताते हैं कि पहला हमारा मायोमेक्टमी हुआ था या किसी फाइब्राइड की वजह से ऑपरेशन हो गया था, तो फिर उसको कहते हैं कि आपका पहला ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है। ऐसा ना हो कि अपन ट्राई करें और वो बच्चेदानी फट जाए, इसलिए अपन पहले ही डिसीजन सीजर का ले लेते हैं। किसी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है नीचे, वेजाइना में सेप्टम होगा तो वेजाइना का रास्ता जिस तरह से उसको सिर निकलना है तो वो नहीं निकल पाता, छोटा हो जाता है। और किसी को अंदर फाइब्राइड भी होते हैं, उसकी वजह से भी जगह घेर लेता है और बच्चे का सिर नीचे नहीं आ पाता है। तब भी अपन कहते हैं कि अपन नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करते। कभी क्या होता है कि नीचे वेजाइना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अगर बच्चे का सिर वहाँ से होता हुआ आएगा और बच्चा वहाँ से निकलेगा तो बच्चे को इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, तब भी अपन ऑपरेशन का बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसको इन्फेक्शन हो जाए। तब भी अपन नॉर्मल का ट्राई नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने क्या देखा, जब पेशेंट आती है सबसे पहले तो हम उसका पेल्विस देखते हैं। पेल्विस क्या होती है, जिससे वेजाइना के थ्रू जो बच्चा है वो बाहर आता है। अगर पेल्विस अच्छी मतलब उसमें अच्छा स्पेस है और जो बच्चे का सिर है वो आसानी से बाहर आ जाएगा, तो वो पेल्विस अच्छी है। अगर बच्चे का सिर बड़ा है और पेल्विस छोटी है तो अपन क्या कहेंगे कि ये बच्चा कैसे बाहर आएगा, ये रास्ते में जाके अटक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन नीचे नहीं आएगा और एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और हमको इमरजेंसी में सीजर करना पड़ेगा। अगर अपन को लग रहा है कि ये सीपीटी का केस है, मतलब सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शनल है, जो बच्चे का सिर है अगर सिफेलिक है और छोटा है और पेल्विस अच्छी है तो वो आसानी से निकल जाएगा। अगर सीपीटी का केस है, सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शनल है, तो उसको अपन नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करेंगे। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने उसकी जब सोनोग्राफी पढ़ी, सोनोग्राफी में हमने पहला केस ये देख लिया कि बच्चा सीधा है। सीधा मतलब सिफेलिक है, बटैक्स है, सिर से आ रहा है बच्चा, नीचे की तरफ है वो सिर है, तो हम उससे कह देंगे कि आपकी डिलीवरी सही है। पहला पॉइंट उसका बिल्कुल सही है। अगर उसने ब्रीच या ट्रांसवर्स लिखा है तो हम उसको कह देंगे ऑपरेशन है। तो पहला पॉइंट हो गया अपना सिफेलिक है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। जब हमने उसका पेल्विस का देखा, हमने पेल्विस एडिक्वेट है, पेल्विस अच्छी है, बच्चे का सिर आसानी से वेजाइना के रास्ते से होके बाहर आ जाएगा, मतलब नॉर्मल हो सकती है। उसका एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा था, जो अंदर पानी था वो अच्छा था, आराम से हो सकती है। लेकिन जब बेबी का वेट लिखा हुआ है 4 किलो से ऊपर, तो अपन को ये लगेगा जी बच्चा 4 किलो से ऊपर है, ऐसा ना हो कि बीच में ये आके डिलीवर ना हो और रास्ते में अटक जाए। तो इसको 4 किलो के बच्चे फेयर साइज बेबी कहलाता है। इसका भी हम देखते हैं कि अगर पेल्विस अच्छी है तभी हम इसको ट्रायल देंगे। कभी बच्चा बहुत ज़्यादा आईजीयू आ रहा है, बहुत छोटा हो और हम ट्रायल दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, मिकोनियम आने लगता है, मतलब बच्चे की धड़कन बीच में कम होने लगती है। तो उसको भी हमें देखना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो किसी बच्चे की धड़कन कम होने लगे, तो इसको भी हमें अपनी नज़रों में रखना है। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है तो हम इसको सीजर के लिए इसको तैयार करके, हमको प्रिपेयर करके पहले ही रखना है कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हमको सीजर करना है। अगर मिकोनियम आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ना, जब फीटल डिस्ट्रेस होती है तो मिकोनियम वो एस्पिरेट कर जाता है बच्चा। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा खेलता है कूदता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो बेबी है वो मिकोनियम पास कर देता है, और मिकोनियम बच्चा एस्पिरेट कर जाता है, तो बच्चे की एफएचएस कम होने लगती है और बच्चेदानी का मुंह
बिल्कुल अभी ज़्यादा खुला नहीं है, तो फिर हम उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई मेकोनियम अगर बिल्कुल फुल में है, बच्चे की डिलीवरी अभी 10-15 मिनट में होनी है, तो एक बार हम कहते हैं चलो 10 मिनट में तो डिलीवरी हो रही है, मेकोनियम आ गया, कोई बात नहीं। तो आपने इसमें क्या जाना? आपने पहला तो ये जाना कि अगर हमारा बच्चा उल्टा है, पहला है, तो हम सीजर के लिए प्रिपेयर रहेंगे। दूसरी बात आपने क्या जानी कि अगर ये सीवियर ओलिगो है, तभी आपको पहले बोला जाता है खूब आपको पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, खूब पौष्टिक आहार लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, जिससे इस तरह की स्थिति ना आए। हैं, अगर आपने देखा कि आपके एमनियोटिक जो फ्लूइड है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो फिर आप सीजर के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तीसरा, आपकी पेल्विस अच्छी नहीं है। जब आपको 9 मंथ्स में बुलाया था पेल्विस चेक करने के लिए, तभी डॉक्टर ने आपको बोला था कि आपकी पेल्विस अच्छी नहीं लग रही, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। चौथा, अगर आपका है ना पहला ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और स्कार थिकनेस कम होने लगी है, या बहुत जल्दी दूसरा बच्चा आया है, तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि सीजर के लिए प्रिपेयर होना है। नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई तो जब करेगा जब सब कुछ स्थिति अच्छी है और पेल्विस भी अच्छी है, तब वो आपकी सीजर वाले केस में एक सीजर वाले केस में नॉर्मल ट्राई करेगा। लेकिन जब वो 2 सीजर वाले केस हैं तो नॉर्मल ट्राई नहीं करेगा, या पहला आपकी सर्जरी हुई है तो भी नहीं करेगा, जैसे माइमेक्टोमी और ये हुआ है। तो आपके सीजर वाला केस क्या क्या आ रहे हैं? पहला हो गया आपका ब्रीच, दूसरा आपका हो गया एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम, सीवियर ओलिगो, तीसरा आपका हो गया प्लेसेंटा प्रीविया जो पूरी तरह से सर्विक्स के मुंह को कवर किया हुआ था, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया था। आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपका सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको सीजर कराना है। आपका सीवियर ओलिगो है, आपका सीजर होना है। आपकी पेल्विस अच्छी नहीं है, आपका सीजर होना है। आपका पहले 2 ऑपरेशन से बच्चे हैं, पहला आपका सर्जरी हुई है, तो सीजर के पूरे चांसेस हैं। आपका बेबी ओवर वेट चल रहा है, 4 kg से ऊपर है, तो आपके सीजर के चांसेस हैं। कार्ड राउंड द लूप है, तो वो आपको ज़रूरी नहीं कि आपका सीजर हो, वो आपको ट्राई करेगा उस समय डॉक्टर कि अगर FHS कम हो रही है, बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा है, तो फिर आपको कहेगा कि हम सीजर करते हैं। या बच्चे को मेकोनियम आएगा तो वो तब आपको उस समय कहेगा कि हम सीजर करते हैं। टाइट लूप है और बच्चे की धड़कन कम होने लगी है, तब आपको वो सीजर की बोलेगा। एमरजेंसी में अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, तो आपको सीजर की बोलेगा कि आपको वो दर्द बढ़ाने वाले इंजेक्शन दे रहा है, लेकिन वो नहीं खुल रहा, क्योंकि जब कुछ लेडीज़ पोस्ट मैच्योर हो जाती हैं, पोस्ट मैच्योर पे दर्द बढ़ाने के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, या किसी कारण से दिए जाते हैं, जैसे कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव में कुछ कारण है, तो उसको हम इंड्यूस कर रहे हैं। अगर वो बार बार जो दर्द आते हैं रुक जाते हैं, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, तो फिर वो सीजर के लिए आपको बोल सकता है। यूटेराइन इनर्शिया है, दर्द आपके नहीं आ रहे हैं, पोस्ट मैच्योर हो चुका है, लाइकर कम हो रहा है, तो आपको सीजर के लिए बोलेगा। तो एमरजेंसी में आपको सीजर के लिए कब कब बोलेगा? आपको मेकोनियम आने लगा, आपका फीटल डिस्ट्रेस होने लगा, कार्ड राउंड दी नेक थी और फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तब आपको इमरजेंसी में बोलेगा। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कार्ड राउंड दी नेक है, तो भी आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन सब केसों के लिए आपकी पेल्विस होना बहुत अच्छी है, ज़रूरी है। अगर पेल्विस अच्छी है, CPD का केस नहीं है सारे केसों में, तो आपकी डिलीवरी और सब कुछ नॉर्मल है, तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। लेकिन जो मैंने केस बताए हैं उन केसों में ना पेल्विस अच्छे होते हुए भी अपन नॉर्मल का ट्राई नहीं करेंगे। आड़ा बच्चे में, ब्रीच में और एमनियोटिक फ्लूइड ना के बराबर है, उसमें प्लेसेंटा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, उसमें भी नहीं करेंगे। और जिनकी कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई होती है, मतलब 32 चल रही है, 35 चल रही है, अगर नॉर्मल ड्राइव ट्राई करेंगे तो बच्चा नीचे नहीं आता है, उसमें भी नहीं करते हैं। और जैसे मैंने बताया जो पोस्ट मैच्योर हो गए हैं और जिनको अपन इंड्यूस कर रहे हैं और डिलीवरी नॉर्मल के लिए उनके पेंस भी नहीं आ पा रहे हैं और बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुल रहा है, तो उसको भी नहीं करेंगे। और जिनके 2 सीजर से बच्चे हैं, तो उसको तो करना ही नहीं है। तो आपको मैंने क्या क्या चीज़ आपको अलग अलग सेपरेट कर लेनी है। सबसे पहले तो यही मैंने बताया है कि आपकी पेल्विस अच्छी है, सबसे पहले डॉक्टर ने, और आपको इसके साथ कोई जैसे अन्य कोई बीमारी नहीं है, ना आपको BP बढ़ा हुआ है, मतलब प्री एक्लेम्सिया वाली स्टेज नहीं है। अगर BP आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, यूरिन एल्बुमिन ++ नहीं आ रहा है और आपका BP कंट्रोल में चल रहा है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर सकता है। डायबिटिक भी आपका कंट्रोल में रहता है,
बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं होता है और डायबिटिक कंट्रोल में होता है तो भी वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड आपका बढ़ जाता है या थोड़ा बहुत कम होता है तो भी नहीं करेगा। लेकिन इसकी जब स्टेज जो गड़बड़ मैंने बताई है कि शुगर में अगर बहुत ज़्यादा है ना, बच्चा बड़ा हो गया है या जिस मतलब 4 किलो से भी ऊपर निकल जाता है, या जिसका है ना प्री एक्लेम्सिया स्टेज चल रही है, दौरे पड़ने की स्थिति में है तो करेगा। एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल सूख गया है तो करेगा। प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपका है ना LACS के लिए बात करेगा। या 2 ऑपरेशन से बच्चे हैं, पहले सर्जरी हुई है तो करेगा। या कभी क्या होता है, जब वो पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है तो वो कहता है कि इसको पहले हार्ट डिसीज़ रही है और बहुत सीवियर डिसीज़ में रही है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं अगर आपने इसकी नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करा तो बच्चे को भी खतरा और माँ को भी खतरा है, तो ऐसी स्थिति में अपन सीजर करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि किन स्थितियों में आपको सीजर के लिए प्रिपेयर रहना है और कौन सी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएंगी। नॉर्मल डिलीवरी 80% तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। जैसे मैंने बताया कि पहले 15% होती थी, अब रेशियो बढ़ता जा रहा है, 25-30 हो रहा है, तो सीजर का परसेंटेज अब बढ़ रहा है। तो कौन ज़्यादातर डिलीवरी आपकी नॉर्मल होनी है, बाकी डिलीवरी तो जो कम परसेंटेज है वो सीजर का है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको तभी बोलेगा जब वो चाहता है कि इस ये वाला केस मुझे सीजर करना चाहिए और मुझे माँ और बच्चे को बचाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स। जानू आ गई ना।